चलो, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे सक्सेस क्लासेस में। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे किसी भी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए किन चीज़ों पर महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहिए। और हमारे साथ है नीरज सर। नीरज सर, किसी भी संस्था को, जो प्राइवेट संस्थान हम लोग जैसे ट्यूशन चलाते हैं या कोई लोग प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, कहीं पे कुछ नए संस्थान कुछ लोग खोल रहे हैं, तो कैसे उस संस्थान को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए क्या आपका सलाह है? कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, क्या व्यवस्था किया जाए? संस्थान खोलने के लिए आपके पास पर्याप्त संसाधन होना चाहिए। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मूल रूप से कहा जाए तो छोटा सा ही 2-4 रूम का कमरा हो, बैठने के लिए बेंच डेस्क, पीने के लिए साफ पानी का व्यवस्था हो, अलग अलग सेपरेट टॉयलेट्स रूम का व्यवस्था हो। और बच्चों को अगर बेसिक से शुरू कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए उनको पढ़ने से कहीं ज़्यादा उनको खेल का जरूरी है, इसलिए खेल के संसाधन मौजूद हो और वे सभी संसाधन मौजूद हो जो उन्हें सीखने में मदद करें। खेल के माध्यम से बच्चों को हम खेल के सिखाएंगे तो बच्चे जल्दी सीख जाएंगे। उन्हें रुचि के साथ सिखाना पड़ेगा। कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो सर पढ़ाई के साथ साथ बहुत बच्चों को पीटते हैं या उनको सजा देते हैं। कुछ गार्जियन लोग भी हैं जो बोलते हैं कि तो भाई उसको पीटिए, बच्चा को नहीं पढ़ता है मारिए उसको। क्या आप सलाह देना चाहेंगे वैसे लोगों को? देखिए, मारने से बच्चों का मानसिक संतुलन थोड़ा सा बिगड़ जाता है। वे शिक्षा के प्रति नकारात्मक सोच रखने लगते हैं। वे ऐसा सोचते हैं कि ये हमारे दुश्मन हैं, जबकि कोई भी शिक्षक किसी बच्चे का दुश्मन नहीं होता है, बल्कि उनका दोस्त होता है। वह उनकी भलाई के लिए ही करते हैं। लेकिन हाँ, शिक्षक को भी सोचना चाहिए कि मारना नहीं चाहिए। उन्हें पहले प्यार से समझाइए, उन्हें बार बार हो सके समझाइए, माता पिता को भी समझाइए। जब तीनों आदमी ध्यान दीजिएगा तो बच्चे ज़रूर कुछ न कुछ समझेंगे। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि बच्चे को पीटना तो उतना मत मारिए, हल्का सा उन्हें ऐसा दीजिए कि हाँ उनको भी एहसास न हो कि हमारे दुश्मन है, ज़्यादा चोट भी न लगे। हल्का सा उन्हें पनिशमेंट दे करके और छोड़ दीजिए, समझा बुझा करके। बच्चा अगली बार गलती नहीं करेंगे। चलिए सर, और जैसे हम लोग क्या करते हैं कि महीना में टेस्ट लेते हैं, या कुछ ऐसे गार्जियन या बच्चे तो नहीं कह सकते हैं, गार्जियन के बारे में कि जो हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, कल हो के हमारे यहाँ 2 महीना 3 महीना 4 महीना पढ़ा लिए और फिर आपके यहाँ चले गए, और उसके बाद फिर मेरा बुराई करना शुरू किया कि अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, ठीक नहीं पढ़ाते हैं। तो वैसे लोगों के लिए, जो कल आपके साथ भी ऐसा होगा और सो किसी और के साथ भी होगा, तो वैसे लोगों के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, शिक्षकों को क्या करना चाहिए वैसे गार्जियन के लिए? देखिए, सबसे पहले तो है कि गार्जियन को भी समझाना बुझाना चाहिए कि आप एक बार डिसाइड कर लें कि आप बच्चे को पढ़ाना कहाँ है। और किसी भी शिक्षक के यहाँ जब आप पढ़ा रहे हैं तो उन पर पूर्ण रूप से विश्वास करिए कि हाँ, वह शिक्षक आपके बच्चों को भलाई के लिए पढ़ा रहे हैं। उनका जो महीना बनता है उनको दे दीजिए कि उनका भी परिवार है। आप किसी एक शिक्षक के यहाँ 2-4 महीने का पैसा गिरा करके दूसरे शिक्षक के यहाँ भेज रहे हैं और पहले बुराई भी करते हैं। हाँ, तो ये इससे थोड़ा सा शिक्षक का मनोबल टूट जाता है। इसी कारण से समाज में जो लोग सब है ना, वह शिक्षा के क्षेत्र में नहीं जाना चाहता है। एक तो देश में पैसा कम है, ऊपर से बदनामी हो, तो ऐसा काम लोग काहे करेगा? ऐसा काम करेगा जिसमें पैसा अच्छा हो, ना पैसा तो नाम हो कम से कम। तो शिक्षा का क्षेत्र तो नाम का ही क्षेत्र है। और शिक्षा के क्षेत्र में लोग कितना मेहनत करते हैं, अपने बच्चा से ज़्यादा मेहनत करते हैं, सवेरे शाम। और जब बच्चों का एग्ज़ाम होता है, बोर्ड एग्ज़ाम होता है, तो लोग अपना सब कुछ भूल के ही बच्चे के ऊपर लग जाते हैं। और फिर भी बच्चे, टीचर के लिए क्या है उनका कि आदर्श, उसका जो बच्चे हैं कहीं पर भेंट हो, कहीं पर मिले तो शिक्षक का आदर करें, उनके गार्जियन कभी हमसे मिले तो आदरपूर्ण मिले। ऐसा लोगों को करना चाहिए। लोगों को इतना मेहनत करके शिक्षक पढ़ाते हैं और उनको लोग बेवकूफ़ समझता है। तो इसके लिए सब लोगों से आग्रह है कि आप लोग शिक्षक को सही समझे। कोई भी शिक्षक गलत नहीं पढ़ाते हैं और कम नहीं पढ़ाते। जहाँ आपको समझ आता है वहाँ पढ़िए, लेकिन किसी भी शिक्षक से बुराई करके या किसी का कमी निकाल के अगर हम चाहते हैं आगे बढ़ना, तो इसमें क्या होगा कि कल हमारा नुकसान ही होगा। इसलिए सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग अच्छे से पढ़ाएं, मिलजुल कर अच्छा से रहें, किसी का कोई बुराई नहीं करे और गार्जियन के प्रति सजग रहें। जो किसी का बुराई करता है समझ जाइए कि कल वो आपका भी बुराई करेगा। और सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? बच्चों के अभी जो मैट्रिक का एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए कुछ शुभकामना देना चाहता, कुछ सजेशन देना चाहते हैं?
अभी जो इस बार जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 10th का, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। वे अच्छे से एग्ज़ाम में लिखे, अच्छा परिणाम लाए, इससे अपने माता पिता का और शिक्षक का नाम रोशन करे, समाज का रोशन करे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत